प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में प्रभात ज्ञान कोश के डीएनए डेली लाइव न्यूज़ एनालिसिस के तहत हम जो हैं वो निरंतर आपको भारत और विश्व के करंट अफेयर्स को लेकर के आपके बीच में हाजिर हैं। आज का जो करंट अफेयर्स है उसकी जो पहली खबर है वो भारतीय सेना से संबंधित है। और आपको जो यहाँ पर एक चेहरा दिख रहा है ना, इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। और उपेंद्र द्विवेदी हमारे लिए वर्तमान में क्यों महत्वपूर्ण है? तो जब हम लोग देखते हैं तो भारतीय जो थल सेना अध्यक्ष है, ठीक है, और वर्तमान में जो भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? मनोज पांडे। क्या नाम है उनका? मनोज पांडे। तो मनोज पांडे की जगह पे भारत के अगले थल सेना अध्यक्ष कौन होंगे? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। क्या नाम है इनका? उपेंद्र द्विवेदी, है ना। तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 30 तारीख से अपना कार्यभार संभालेंगे। किसकी जगह पर वो किसका स्थान लेंगे? मनोज पांडे का स्थान वो लेंगे, ठीक है। और अगर अपन लोग देखें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में भारतीय सेना में कौन है? सीडीएस। तो उनका नाम क्या है? जनरल अनिल चौहान। ये सीडीएस हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS है ना, COAS कौन है? तो वो कौन है? मनोज पांडे हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए आज की खबर क्या हो सकती है? अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। अगली जो हमारी खबर है वो जापान और भारत के बीच में एक समुद्री अभ्यास को लेकर के है, ठीक है। और ये यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, जापान और भारत एक समुद्री अभ्यास कर रहे हैं। और उस समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? GMAX 24। क्या नाम है इसका? GMAX 24 नाम है ना। 24 में हो रहा है, GMAX 24 है। और ये GMAX 24 जो है वो कहाँ पर शुरू हुआ? योकोसुका। योकोसुका कहाँ है? जापान में, है ना। तो भारतीय नौसेना के अनुसार जो है वो भारत और जापान के बीच में समुद्री अभ्यास योकोसुका में शुरू हुआ और उसका नाम क्या है? GMAX 24। तो किसके बीच में हुआ? तो ये हुआ है भारत और जापान के बीच में, ठीक है। और ये जो GMAX 24 है वो कहाँ पर हुआ? योकोसुका में हुआ। और ये नौसेना का एक अभ्यास है। तो GMAX 24 किन दो देशों के बीच समुद्री अभ्यास है? जापान और भारत के बीच में। अगली जो हमारी खबर है वो सरोदवादक से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोदवादक तारानाथ, उनका 91वें वर्ष की आयु में निधन हो गया है ना। तो राजीव तारानाथ जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र के उस्ताद थे? सरोदवादक थे, है ना। कौन सा वाद्य यंत्र था? सरोद। और इनका नाम क्या था? इनका नाम है राजीव तारानाथ, ठीक है। सरोदवादक राजीव तारानाथ। फिर हमारी जो अगली खबर है वो किससे संबंधित है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि वर्तमान में विश्व की अर्थव्यवस्था में अगर सर्वाधिक तेज़ी से विकसित होने वाली है ना कोई अर्थव्यवस्था तो भारत की अर्थव्यवस्था है। तो भारत सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अगले 3 वर्षों में उसकी GDP में 6.7% की वृद्धि दर्ज करेगा भारत। कितनी वृद्धि दर्ज करेगा? 6.7%। और ये कहा किसने? वर्ल्ड बैंक ने कहा, है ना। तो विश्व बैंक ये कह रहा है कि अगले 3 वर्षों तक भारत की GDP दर 6.7% रहेगी। तो विश्व बैंक के अनुसार भारत दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा और अगले 3 वित्तीय वर्षों में 6.7% की वृद्धि दर दर्ज करेगा, है ना। कितनी वृद्धि दर दर्ज करेगा? 6.7%। कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक। और ये कह कौन रहा है? वर्ल्ड बैंक कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कह रहा है। अगली जो खबर है वो फिर विश्व आर्थिक मंच में वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत 129वें स्थान पर पहुंचा है, ठीक है। तो विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में 2 पायदान नीचे खिसक कर भारत किस नंबर पर आया है? 129वें स्थान पर आया है। तो इंडिया की पोजीशन क्या है? 129 है। विश्व लैंगिक अंतर सूचकांक अर्थात कि लिंग के आधार पर जो अंतर है लोगों में, है ना, तो उसके आधार पर जब अपन लोग देखें तो भारत का जो वर्तमान में रैंकिंग है वो कौन सी है? 129 है, ठीक है। और इसमें वर्ल्ड जो इसमें वुमन के क्षेत्र में जब अपन लोग देखें वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक, तो इसमें शीर्ष पर जो देश है वो कौन सा है? आइसलैंड है ना। और भारत का स्थान कौन सा? 129वां है। तो विश्व आर्थिक मंच के नवीनतम वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 129वां स्थान है। कौन सा स्थान है भारत का? 129वां स्थान है। फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, हमारी जो अगली खबर है वो भारतीय फुटबॉलर से संबंधित है। और भारतीय फुटबॉलर और कोच टी के चथुन्नी का निधन हो गया है, ठीक है।
तो इन्होंने डिफेंडर के तौर पर प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी में केरल और गोवा के लिए इन्होंने खेला था और उसके बाद उन्होंने कोचिंग की तरफ अपना रुख किया था। तो पूर्व भारतीय खिलाड़ी और कोच टी.के. चथुन्नी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हैं? तो ये फुटबॉल से जुड़े हैं, ठीक है। और इनका नाम क्या है? टी.के. चथुन्नी, ठीक है। अब फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारी खबर है वो किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। जैसा कि आप लोगों के दो चेहरे देख रहे हैं, एक तो प्रधानमंत्री मोदी हैं और उसके बाद में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं, है ना। और ये तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख हैं टीडीपी, और चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। कौन सी बार शपथ ली है? चौथी बार शपथ ली है। तो ये तो बने हैं चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के जो हैं वो ये क्या बने? आंध्र प्रदेश के सीएम बने। तथा इन्होंने डिप्टी सीएम किसको बनाया है? डीएम, डिप्टी सीएम, है ना। किसको बनाया है? पवन कल्याण को बनाया है ना। और पवन कल्याण जो है वो किस पार्टी से रिलेटेड है? जन सेना, है ना। तो जन सेना पार्टी, और इसकी जो पार्टी थी उन्होंने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था पवन कल्याण की पार्टी ने, जो कि साउथ इंडिया के एक एक्टर हैं। और उन्होंने चिरंजीवी, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके भाई हैं, छोटे भाई हैं, है ना, पवन और पवन कल्याण। और इन्होंने जो है वो एक पार्टी बनाई है जन सेना पार्टी, और उस जन सेना पार्टी ने 21 स्थानों पर चुनाव लड़ा था आंध्र प्रदेश में, और 21 के 21 जीत गए। और फिर इन्होंने समर्थन किसको दिया था? ये प्री इलेक्शन से पहले का जो है वो इन दोनों के बीच का एक गठबंधन था, जिसमें टीडीपी प्लस जनसेना प्लस भारतीय जनता पार्टी, है ना, बीजेपी, इन्होंने मिल करके सरकार बनाई है। तो जनसेना के तो 21 सदस्य हैं, बीजेपी के कितने सदस्य हैं? इसमें 8 सदस्य हैं, 175 सदस्यीय विधानसभा के अंदर। और टीडीपी ने कितनी सीटें जीती हैं? 135 जीती है ना। तो वैसे देखा जाए तो ये 135 सीटें जीत करके और फिर सरकार कौन बना रहा था आंध्र प्रदेश के अंदर? चंद्रबाबू नायडू। लेकिन क्योंकि ये प्री पोल अलायंस था तो इसके तहत 21 जनसेना के और 8 बीजेपी के, इस प्रकार टोटल मिल करके 175 में से कितनी सीटें इनकी बनती है? 164 सीटें बनती है। तो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली? मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने। तथा यहाँ पर उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली? जनसेना के पवन कल्याण ने। फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो अगला हमारा COAI, अब ये COAI क्या है? ठीक है, तो दूरसंचार, इंटरनेट और प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा कंपनियों के लिए अग्रणी औद्योगिक निकाय है, और उसका नाम क्या है? सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उसने 2024-25 के कार्यकाल के लिए अपने नए नेतृत्व की घोषणा की है, जो जून 2024 से प्रभावित होगा। ठीक है, तो इसमें जब ये देखें अपन तो ये है क्या, है ना। COAI क्या है? सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या है? तो दूरसंचार, इंटरनेट, प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा कंपनियों के लिए अग्रणी औद्योगिक निकाय है, जिसका नाम क्या है? COAI। और इसने अपने अध्यक्ष के रूप में किसको चुना है? अध्यक्ष के रूप में चुना है अभिजीत किशोर को चुना है। किसको चुना है? अभिजीत किशोर को चुना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर, हमारा क्वेश्चन है दूरसंचार, इंटरनेट, प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवा कंपनियों के लिए अग्रणी औद्योगिक निकाय सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI, इसने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभिजीत किशोर को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, अगली जो हमारी खबर है वो किससे संबंधित है? तो ये दक्षिण पूर्वी अफ्रीका का एक भू आबद्ध देश है, यानी कि चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ देश है। उसका नाम क्या? मलावी, है ना। तो मलावी के उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा, ये मलावी देश के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, और उनका नाम क्या है? इनका नाम है सोलोस चिलिमा। क्या नाम है इनका? सोलोस चिलिमा नाम है, जिनका एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। फिर हम लोग जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हमारी जो अगली खबर है वो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, है ना। तो अडानी रणनीतिक, रक्षा और सैन्य क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए, रणनीतिक, रक्षा और सैन्य क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने एज ग्रुप के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये एज ग्रुप कहाँ से संबंधित है? तो UAE में दुनिया के अग्रणी उन्नत प्रौद्योगिकी और रक्षा समूह में से एक है। तो UAE के दुनिया के उन्नत अग्रणी प्रौद्योगिकी और रक्षा समूह का प्रमुख, उसका नाम क्या है? एज।
और उसने किसके साथ समझौता किया है? अडानी डिफेंस एरोस्पेस के साथ में। तो किस भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने यूएई के एज ग्रुप के साथ मिलकर दोनों कंपनियों की रक्षा और एरोस्पेस क्षमताओं का लाभ उठाते हुए वैश्विक मंच स्थापित किया है। ठीक है, तो ये हमारी आज की प्रमुख खबर थी। इस प्रकार से हमने भारत और विश्व के करंट अफेयर्स जो आपके बीच में प्रस्तुत किया। उम्मीद है आप निरंतर इन क्लासेस को पसंद कर रहे होंगे। आपका फीडबैक हमें देते रहिए और पीएसपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ते रहिए। आप सभी को धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।